मानसिकता वाले जो विरोधी हैं वो माँ बहन की भी गाली दे रहे हैं। तो इससे मैं काफ़ी पीड़ित हूँ। अश्लील पुतला बनाया जा रहा है मेरा। जो संस्कार और जो मर्यादा के साथ हम हमेशा रहे हैं, ये राम भगवान का ही संस्कार और मर्यादा है जिसके साथ हम खड़े हैं। मेरा नाम अम्बा प्रसाद है। हम शिवरात्रि के दिन जन्म लिए थे। जब हम जन्म लिए थे तो उसी दिन को देखते हुए मेरा नाम अम्बा प्रसाद रखा गया। तो हम खुद शिव भक्त हैं। अब हम कितने बड़े सनातनी हैं ये हमको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सभी को जोहार करते हैं। आज बड़ा दुख का बात है। हम लोग तो जिस क्षेत्र में हम रात दिन मेहनत करते हैं, जिस क्षेत्र में सैकड़ों से कई ज़्यादा संख्या में हम योजना हर विभाग से लेके आए, जो आरटीआई के माध्यम से भी आप लोग अगर पता करेंगे तो हमसे शायद ही मतलब हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी के भी कार्यकाल में उतना योजना धरातल पे नहीं उतरा होगा। हमने लाखों लोग का काम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किया है। और जिस तरह का मतलब हम महसूस कर रहे हैं आजकल, जो मऊदी मामले में मेरा पुतला जला के और अश्लील पुतला बनाया जा रहा है, मेरा आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है, हलाला शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मेरे नाम के बाद, और कई तरह का मतलब ये विरोधियों के द्वारा मतलब इतना नीचे स्तर में गिर के और इस तरह से राजनीति करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि ये सब मतलब ये सब जो हो रहा है उससे काफ़ी लज्जित महसूस कर रहे एक महिला होने के नाते। मैं मतलब उन विरोधियों को सोचना चाहिए, वो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जो हर जगह पे पुतला दहन कर रहे हैं, विरोधी लोग जाके और वहाँ पे कई तरह के ऐसे कृत्य कर रहे हैं। चिकोर में कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो आजसू से जुड़े हुए हैं, उन लोग के द्वारा फिलिस्तानी झंडा फहरा दिया जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा पुतला दहन किया जाता है। ये दो समुदाय के बीच का जो लड़ाई है उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि अम्बा प्रसाद कहाँ दोषी है, या किस समुदाय के पक्ष में हम खड़े हुए कि मतलब किसका पक्षपात किए, या फिर उस मऊदी घटना से, जो मऊदी का जो इशू है, जो 40 साल पुराना जो घटना है, उस पे अम्बा प्रसाद कहाँ दोषी है। ये 40 साल पुराना जो घटना है जिसमें बीजेपी के 3 बार चुने हुए लोकनाथ महतो विधायक बने, उसी मुद्दे पे आज तक वो मुद्दा नहीं समाधान कर पाए, और लगातार यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही, लगातार सांसद वहाँ पे बीजेपी के रहे। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके आते हैं और इस तरह का माहौल बना के मेरा पुतला, अश्लील पुतला बना के मैं ये लोगों पे छोड़ती हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता जिसका हमने कभी भी काम किया होगा, किसी के लिए फ़ोन किया है, किसी से मिला है, किसी का काम को सफल बनाया, मैं अपने क्षेत्र की जनता जो मुझे मान सम्मान देते रहे हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में भी मेरे माता-पिता, मेरा भाई पे क्या गुज़रता होगा जो सोशल मीडिया में इतना अश्लील पुतला देखते होंगे मेरा, और इस तरह का जो आपत्तिजनक कमेंट पढ़ रहे होंगे, उन पे क्या बीत रहा होगा कि उनकी बेटी, जिसका पूरा झारखंड में जिसको इतना सम्मान दिया जाता है, जो घर की इज्जत है, जहाँ पे विधानसभा में हमको हर कोई अपनी बेटी बहन के रूप में देखता है, जहाँ हम छोटे बड़े को हम इतना अ, मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको इतना सम्मान देते हैं। हम अपने क्षेत्र के लोगों को पूरा अधिकार दिए हैं कि मैं अगर गलत करूँ तो आप मुझे डांटो, मुझे बोलो, मुझे सीखना है। मैं अपने पहले टेन्योर में, पहले कार्यकाल में बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती रही हूँ, करती रहती हूँ, और अपने पहले कार्यकाल में हम बहुत काम किए हैं। कभी-कभी मतलब रात्रि से सूर्योदय हो जाता है घर पहुँचते-पहुँचते, और हम लोग का जो संघर्ष है वो पूरी तरह से डिवोटेड है जनता के प्रति। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो निम्न स्तर का, इतना नीचे गिर का, इतना निर्लज्जता के साथ जो राजनीति हो रही है, इस पे हम चाहते तो हम कई तरह के कानूनी कार्रवाई या कानून का सहयोग लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। हम ये इसका जो हिसाब है वो जनता पे छोड़े हैं कि जनता अब इसका हिसाब लेगी और राम भगवान इसका हिसाब लेंगे। और जो ये महूदी का जो घटना है, ये लोग लगातार ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा बन के रह जाए। जिसको फेमस होना है, जिसको राजनीतिक रोटी सेकना है, वो बाहर से भी आके वहाँ पे राजनीति करते हैं, झूठ सच बोल के वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं।
जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, बोलते हैं हम उनसे मिलने गए, जेल मिलने गए, मतलब इतने झूठ खंड। ये लोग कभी भी किसी के साथ, ये लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये लोग राम भगवान का नाम मुंह से लेते हैं तो राम भगवान को तकलीफ होता होगा। तो जो संस्कार और जो मर्यादा के साथ हम हमेशा रहे हैं, ये राम भगवान का ही संस्कार और मर्यादा है जिसके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह का ये निर्लज्जता पे उतर गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। पुतला तो उनका दहन करना चाहिए जो ये सब मुद्दा बना के और चुनाव जीत के आए हैं। ये तो मेरा कभी मुद्दा ही नहीं था, लेकिन मुद्दा जो क्षेत्र का है, हमने हमेशा इसको समाधान करने का कोशिश किया। और हमेशा ये हम आज भी बता रहे हैं आपको, हम तो ये चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अगर ये हम नेशनल मीडिया में चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं से भी ये पता चलता है कि अम्बा प्रसाद दो समुदाय के बीच का विवाद या मऊदी का विवाद अम्बा प्रसाद है, कहीं से भी, तो हम नेशनल मीडिया में हम ये आपको मतलब अम्बा का ये दावा है, आपको ये मेरा वादा है कि हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। हम हमेशा प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में अमन शांति हमेशा बनाए रखने का, और यही हमारा प्रयास रहता है। दिन भर हम क्षेत्र में कभी यहाँ जनता दरबार करते हैं, कभी वहाँ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कई विकास योजना को धरातल पे लाते हैं, लोगों का सुनते हैं, विधानसभा के माध्यम से लाखों लोगों का काम करते हैं। और दिन रात हम अब क्षेत्र में जब भी कोई निमंत्रण होता है, रात दिन हम करके अटेंड करते रहते हैं। जो अपना ताकत है हम पूरी तरह से क्षेत्र में झोंक दिए हैं। लेकिन इस तरह का मतलब ये काफ़ी लज्जित होने वाला बात है कि मेरा एक, जिसको हम अपने आप को मतलब हम क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, वहाँ पे इस तरह से जो विरोधियों के द्वारा अश्लील बातें की जा रही है, हलाला शब्द का यूज़ किया जा रहा है, और हमारे लिए इतनी गंदी गंदी शब्द, मतलब अश्लीलता का मतलब पूरा सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है मेरा नाम लेके। माँ बहन की गाली दी जा रही है। हम मुझे लोग माँ और बहन दोनों के रूप में देखते हैं, लेकिन उस तरह के ओछे मानसिकता वाले जो विरोधी है वो माँ बहन की भी गाली दे रहे हैं। तो इससे मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मैं ईमानदारी से अपने क्षेत्र में एक परिवार के सदस्य के तौर पे हम अपने क्षेत्र का हर एक जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ के काम करते रहते हैं। कभी भी गंदी राजनीति हम करने का मानसिकता नहीं रखते। जो लोग क्षेत्र में पूरा पीस डिस्ट्रॉय किए हुए हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर विरोधियों को लगता है कि मऊदी का मामला अगर समाधान हो जाएगा, अगर किसी का हत्या करा के या वहाँ पे लड़वा के या फिर भड़का के या फिर वहाँ पे दंगा करा के, तो आप करिए। हम आपको कहते हैं आप आपको जिस तरह से करना है करिए, लेकिन मुझे पता है कि आप कभी, वो उनका कभी इंटेंशन ही नहीं है, वो हमेशा वहाँ पे विवाद का माहौल कायम रखना चाहते हैं। वहाँ पे अगर कोई समाधान होगा तो प्रेम से ही समाधान हो सकता है, वहाँ पे भाईचारगी से ही समाधान हो सकता है। और अम्बा प्रसाद का पुतला दहन करने के पीछे क्या क्या मतलब इनका तर्क ही नहीं समझ में आता है। ये मुद्दा विहीन हो गए हैं। मुझे सोशल मीडिया में दिखा कि कोई आजसू के लोग कह रहे थे कि अरे अम्बा प्रसाद बहुत विकास की, लेकिन जनता खुश नहीं है। तो मतलब ये तो बड़ा हंसी वाला बात है कि इस तरह का भी लोग बात करते हैं। एक जनप्रतिनिधि विकास कर रहा है, उसका बात अब जो विरोधी है वो भी अब मान रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलते कुछ नहीं। मतलब ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो अब ये इस अश्लीलता तक आ गए हैं और हमें किसी भी तरह से बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे उनके ऊपर, हम जनता के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आप इसका न्याय कीजिए। अगर हम कभी भी आपका कोई भी दुख में अगर खड़े हैं, साथ है, तो आपको ये तय करना है कि इस तरह का जो निर्लज्जता पे जो विरोधी उतर गए हैं उसका हिसाब देने का काम अब जनता को ही करना है और राम भगवान को करना है।